प्रधान न्यायाधीश सीजेआई डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज जस्टिस संजीव खन्ना के नाम की सिफारिश की है। सूत्रों ने बताया कि सीजेआई ने अपनी सिफारिश केंद्र सरकार को भेज दी है। 9 नवंबर 2022 को सीजेआई बने जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यकाल 10 नवंबर को पूरा हो रहा है। सीजेआई की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना 18 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे। अगर वह 11 नवंबर को 91वें सीजेआई के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं तो उनका कार्यकाल 6 महीने से कुछ अधिक होगा। वो 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। 14 जुलाई 1960 में जन्मे संजीव खन्ना ने दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की है। वर्ष 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उन्होंने वकालत शुरू की। उसके बाद उनके पिता जो न्यायमूर्ति देशराज खन्ना दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। आपको बता दें कि जस्टिस खन्ना के बेंच ने कई अहम फैसले भी लिए हैं। आपको बता दें कि चुनावी बॉन्ड को जस्टिस खन्ना की बेंच ने ही अवैध बताया था। जस्टिस खन्ना 2006 में दिल्ली हाई कोर्ट का स्थायी जज और 18 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। सुप्रीम कोर्ट में उनके प्रमुख फैसलों में से एक ईवीएम को सही ठहराना था। वे 5 जजों की उस पीठ में शामिल थे जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया था। वे उस पीठ में भी थे जिसने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखा था। जस्टिस खन्ना अभी राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। जस्टिस खन्ना के बारे में कुछ अहम बातें जो आपको बता देते हैं। 14 मई 1960 को उनका जन्म हुआ था। 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन उन्होंने कराया और वकालत शुरू कर दी। पहले 30 हजारी कोर्ट और फिर दिल्ली हाई कोर्ट गए। 2004 में दिल्ली सरकार के स्थायी वकील नियुक्त हुए। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट में एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एमिकस क्यूरी के रूप में वो काम करते रहे। 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट में एडिशनल जज बने, जबकि 2006 में स्थायी जज बने। 18 जनवरी 2019 को वो सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त हुए। 10 नवंबर 2024 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कार्यकाल शुरू होगा जो 13 मई 2025 तक चलेगा। जस्टिस खन्ना के प्रमुख केस जिसके वो मुख्य रूप से जज रहे, जिसमें अनुच्छेद 370 पर सुनवाई। जस्टिस खन्ना ने 5 जजों की बेंच के फैसले में सहमति व्यक्त की जिसने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की वैधता को बरकरार रखा था। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2024 में 5 जजों की बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। जस्टिस खन्ना ने उस पर भी अपनी सहमति जताई थी। वीवीपैट का 100% वेरिफिकेशन। एडीआर बनाम भारतीय चुनाव आयोग के 2024 के इस मुकदमे में जस्टिस खन्ना की बेंच ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर डाले गए वोटों के 100% वीवीपैट सत्यापन की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। चुनाव के बीच अरविंद केजरीवाल को जमानत देने वाली बेंच में भी जस्टिस खन्ना प्रमुख रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच नहीं दी थी। इस वजह से जस्टिस खन्ना काफी सुर्खियों में भी रहे।